हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं आई हूँ नहा करके, और नहा करके आने के बाद कपड़े भी ले आई थी, धुल लिए थे मैंने। तो अभी यहाँ पर मैं इस स्टैंड को लगा रही हूँ और मुझसे ना ये लगाना नहीं आता है। ये उस दिन भी अनुष्का ने ही लगाया था, लेकिन मैंने ना उस दिन देख लिया था उसको लगाते हुए और खोलते हुए, तो मुझे पता चल गया है कि ये कैसे लगता है और कैसे खुलता है। तो मैंने सोचा मौसम ख़राब हो रखा है, बरसात आने वाली है और आई भी थी, क्योंकि अब तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बरसात आई भी थी, पूरे दिन बरसात लगी रही। कपड़े अगर मैं वहाँ सुखा भी देती तो 10 मिनट भी नहीं सूखते, मुझे वहाँ से हटाने पड़ते। तो पहले मैंने स्टैंड को अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि धूल मिट्टी बैठ ही जाती है जब डेली झाड़ू पोछा घर में लगते हैं, डस्टिंग करते हैं तो बैठ जाती है। तो वो मैंने साफ़ की और उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े सुखाना शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ना इसको दूसरी बार यूज कर रही हूँ, इस स्टैंड को। अब से पहले तो नहीं किया था और आए हुए इसे काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं ना इसको होली पर लेकर के आई थी। जब होली का सामान आया था ना, मैं तभी इसको लेकर के आई थी। मैं बेड के गद्दे भी लेकर के आई थी, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब मैं ही लेने के लिए गई थी गद्दे, तो फिर मैंने वहाँ पर ये स्टैंड भी देखा और मैंने सोचा ये भी बहुत अच्छा है और काम भी आ जाएगा। क्योंकि अगर बरसात होती थी, जैसे अभी कपड़े हैं ये गीले हैं, मशीन में मैंने चाहे सुखा लिए हैं लेकिन ये फिर भी गीले रहते हैं। तो बेड पर डालो या सोफ़े पर डालो, यही चीज़ें मिलती थी डालने के लिए। तो ये ना सीले सीले से वहाँ पर सीलन सीलन सी हो जाती थी, जो बेड है या फिर सोफ़ा है ना। तो मैंने सोचा कि इस तरह से तो सही नहीं है। मैंने कहा कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो ही ऑप्शन में स्टैंड ही याद आता है, तो मैंने फिर ये ही ले लिया। और अभी यहाँ पर ये मैंने इस कोने में खड़ा कर दिया और यहाँ पर ना ये बहुत अच्छे से खड़ा भी हो गया है। और इस कोने में ये है कि इधर उधर को निकलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो रूम है या फिर ये वाला मेन दरवाज़ा है। तो यहाँ पर ये एक कोने में आराम से खड़ा हो जाएगा। और इससे अच्छी जगह मुझे इसके लिए कोई नहीं लगी, क्योंकि पहले भी मैंने यहीं पर सुखाए थे और फ़ैन चला दिया है, तो फ़ैन की भी हवा लगती ही है। फ़ैन चला दिया था उधर मैंने। वो जो भी एक कपड़ा मेरे पास किचन का भी था, जो कि किचन का कपड़ा है, तो वो भी गीला था, वो भी मैंने धुला था, मैंने उसको भी सुखा दिया है। मैंने कहा इनके साथ में ये भी सूख जाएगा, अब इसको अलग से कहाँ डालूँ, क्योंकि वो ही जगह है कि बाहर जाल पर ही डालने पड़ते हैं और जाल पर तो ये और भी ज़्यादा भीग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैंने कहा इसको भी इसी पर डाल देते हैं। तो कपड़ा ये साफ़ भी है, किचन का कपड़ा है तो साफ़ ही है, तो उस पर डाल दिया। और अभी ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। और आज ना सुबह से भी बरसात लगी हुई है, रात बरसात आई, कल आई, आज सुबह से भी बरसात हुई है। और मैं ना बहुत लेट सो करके जगी हूँ, सच बताऊँ ना, मैं लगभग 6:30 पर, मतलब उठ तो मैं पहले भी गई थी, 5 बजे मैं उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद मैंने पहले कैंपर में पानी भरा, बोतलों में पानी भरा, कान्हा जी को जगाया, मंदिर में लाइट जलाई। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्योंकि आज ना फिर अनुष्का को स्कूल जाना नहीं था, छुट्टी थी, तो मैंने सोचा इतनी सुबह मुझे करना ही क्या है। और यहाँ पर भी मैं धुल नहीं सकती थी क्योंकि आ रही थी बरसात। तो मैंने सोचा कि चलो फिर ना अपना थोड़ा सा आराम और कर लेते हैं। लाइट आई हुई होती तो मैं ना उस टाइम पर प्रेस कर लेती, लेकिन लाइट भी नहीं आई हुई थी, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे लिए काम करने का, वरना तो मैं नहीं लेटती। फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक ऑप्शन अपने लिए ही दे लेते हैं, लेट ही जाते हैं। तो मैं लेट गई थी और फिर मैं 6:30 पर सो कर के जगी। सो जग तो रही थी, बस यही था कि दूध वाले जो भैया दूध देने के लिए आते हैं वो भी नहीं आए थे। और जब वो आए तो फिर मैंने उनको दूध का डब्बा दिया और चाय बनाना शुरू कर दिया। अनुष्का के पापा जी भी सोए हुए थे, क्योंकि उनकी भी ना तबीयत ख़राब हो रखी है, उनको भी जुकाम हो रखा है बहुत ज़्यादा, आज ही हुआ है। और मैंने सोचा कि चलो मैं इनको भी नहीं जगाती हूँ। वैसे तो ना वो सोते ही कहाँ हैं, फ़ोन वगैरह आ जाते हैं तो वो जग ही जाते हैं, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ। और फ़ोन की आवाज़ को वो कभी बंद करने नहीं देते हैं, और अगर कर भी दी तो फिर वो गुस्सा करते हैं। तो मैं तो उनके फ़ोन को ना इस तरह से कुछ भी उसमें करती नहीं हूँ। मैंने कहा अगर उनका मन होगा तो बात करेंगे, मन नहीं होगा तो नहीं बात करेंगे, लेकिन उनकी चीज़ों से मैं इतना वो नहीं करती हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम उसकी आवाज़ बंद कर दें और कोई ज़रूरी फ़ोन हो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ और आज ना अभी शायद मैं पहले देख लूँ वो काम हो गया। हाँ,
आज ना मैंने बहुत काम करवाए हैं अनुष्का के पापा जी से, जो घर के छोटे छोटे काम थे ना, जिनको मैं नहीं कर सकती थी और जिनका मैं इंतज़ार काफ़ी दिनों से कर रही थी। मैंने आज सोचा कि आज ये घर पर हैं और काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ है कि ये घर पर हैं इस टाइम पर, क्योंकि सुबह में अनुष्का को स्कूल वहाँ पर छोड़ने के लिए जाते हैं, गाड़ी में बिठाने के लिए, और वो फिर घर नहीं आते हैं, वो सीधा अपने काम पर चले जाते हैं। और जब तक अनुष्का का लंच वगैरह बनाते हैं और वो नहाते हैं तब तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है किसी भी काम का। तो आज मैंने सोच रखा था कि जिस दिन भी ये घर पर होंगे और अनुष्का की छुट्टी होगी, मैं उस दिन इन कामों को ज़रूर कराऊंगी। तो आज मैंने बहुत काम कराए हैं उन पर। सबसे पहले तो ना ये हमारी जो टंकी है, उनकी ये टंकी ना कई ऐसी हो रही थी जो पानी गिरता ही रहता था, उनसे गिरता ही रहता था। अब इतना इतना पानी हर टाइम गिरेगा तो टंकी तो वैसे भी खाली हो जाएगी, क्योंकि बूंद बूंद से ना बोलते हैं समुंदर भी खाली हो जाता है, तो वही वाली बात है। तो मैंने सोचा कि इतना, और वो उससे पानी गिर भी ज़्यादा रहा था, तो मैंने कहा पहले इस टंकी को सही करो। और वो आवाज़ करता था, पानी गिरता था, उसकी आवाज़, अब मुझे बड़ी उससे टेंशन होती थी। किचन में वैसे है, फिर मुझे हर रूम में आवाज़ आती थी उसकी। पहले उसको सही कराया, उसके बाद फिर मैंने वॉश बेसिन की उसको टंकी को भी सही कराया। उसके बाद ये जो हमारी फ्रीज है ना, इसके पीछे जो पानी भर जाता है, जो एक कटोरा सा होता है उसमें पानी भर जाता है, तो वो पूरा भर गया था, तो मैंने उसको भी खाली करवाया, क्योंकि मुझसे वो खोलना नहीं आता है। अनुष्का के पापा जी से बोला, उन्होंने उसको भी निकाला, वो मैंने खाली किया, साफ़ किया और फिर लगवाया उन्हीं से। और उसके बाद ना मैंने ये गैस का चूल्हा भी आज लगवाया है, क्योंकि हमारे पास ना चूल्हा रखा हुआ था और काफ़ी दिनों से रखा हुआ था चूल्हा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लगवाया जाए। वैसे अभी लगता भी नहीं अगर हमारा चूल्हा ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो ख़राब हो गया है, बहुत स्लो स्लो चल रहा है। तो मैंने अनुष्का के पापा जी से बोला था या तो इसको सही कर दो या फिर नया लगा दो, तो उन्होंने सोचा कि नया ही लगा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं इसको सही करूँगा तो पता नहीं कितना टाइम लगे। उन्होंने भी, जब ऑप्शन में चीज़ें रख दी जाती हैं ना तो फिर ये ही होता है, तो उन्होंने बोला कि नया ही लगा देता हूँ। मैंने कहा चलो लगा दो। और वैसे मुझे भी खुशी थी, मैं भी देखना चाहती थी कि नया चूल्हा कैसा लगेगा, कैसा वो काम करेगा। होता है ना, कोई भी नई चीज़ हो तो उसको देखने का हमारा मन होता ही होता है। अब फिर मैंने सोचा कि चलो वो पुराना चूल्हा निकाल तो दिया है, लेकिन उसको इसी डब्बे में पैक करके रख देते हैं। जब भी ज़रूरत, कभी हो जाती हैं चीज़ें, ज़रूरत पड़ जाती है हमें, तो मैंने सोचा उसको इसमें रख के और बंद करके रख दूँगी, कभी ज़रूरत होगी तो तब हम इसको निकाल लेंगे, सही हो जाएगा। ये वैसे ख़राब नहीं है, बस थोड़ी सी इसकी सफाई होनी है और ये बढ़िया से साफ़ हो जाएगा, सही चलने लगेगा। अभी ये काम तो हो गए हैं और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आज किचन का काम चल ही रहा है तो किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं। और सच बताऊँ ना तो मैं इस काम को ना काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन वो ही है कि जब जिसका टाइम होता है वो चीज़ें तभी होती हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें। तो आज मैंने सोचा कि अभी ना ये काम तो यहाँ पर तो चल ही रहा है, तो क्यों ना किचन की भी साफ़ सफाई कर ही ली जाए। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैंने एक कुर्सी रखी यहाँ पर और एक मूढ़ी, और दोनों से ऊपर चढ़ गई हूँ मैं, पैर रख करके यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ। और अब यहाँ पर पहले मैं लगाऊंगी, यहाँ से इसको साफ़ करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं इस पर ना पॉलीथीन जो बिछा रखी है ना, मैं इसको बार बार साफ़ करती हूँ और ये फिर इतनी ही गंदी हो जाती है। मैं फिर साफ़ करती हूँ, ये फिर इतनी ही गंदी हो जाती है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको ना अलग ही हटा देती हूँ ना, इस पर ना अखबार डाल दूँगी। अखबार जैसे ही मुझे लगेंगे कि गंदे हैं तो फिर मैं क्या करूँगी कि दूसरे बदल दूँगी, उनको हटा दूँगी। अब इसको ना इतनी ज़्यादा ये इतना चिपक जाता है इस पर कचरा कि ना सच बताऊँ साफ़ भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने इसको अलग ही हटा दिया है। मैंने कहा मैं इसको और इन्हें डब्बों पर भी ना चिकनाई चिकनाई इतनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इधर की तरफ जाती है चिकनाई, उड़ के एग्जॉस्ट फैन है उधर खींचता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो तो फिर ना इसको साफ़ ही कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें उतार ली हैं और मैंने यहाँ पर ये अखबार पेपर जो भी आप बोलते हो वो डालना शुरू कर दिया है। इस पर सभी पर मैं ये डाल दूँगी, और जो ये डब्बे मैंने नीचे की तरफ उतारे हैं ना, इनको मैं अभी साफ़ भी करूँगी, क्योंकि ये ना कपड़े से ऐसे साफ़ नहीं होने वाले। एक तो सूखी धूल होती है जो कि उसको झाड़ दो अच्छे से तो वो साफ़ हो जाती है, एक होती है
जो वैसी धूल मिट्टी होती है जो चिपक जाती है और वो बिना जूने के जब तक साबुन लगाकर जूना ना लगाएं वो साफ़ नहीं होती है। तो इन डब्बों के ढक्कनों पर कुछ ऐसी ही हो रखी थी जिनको मैंने ना मांजा और अच्छे से साफ़ किया है। और मैं अभी इनको पूछ पूछ कर अच्छे से साफ़ कर करके ना इनको मैं लगा दूंगी, जिससे कि इनमें पानी का कोई भी वो ना रहे और ये जो भी चीज़ पर हम ढक्कन लगा रहे हैं वो ख़राब ना हो। क्योंकि अचार है, एक में तो यहाँ पर एक में मीठा अचार है, एक में खट्टा अचार है और ऐसे ही सामान रख रखे हैं मैंने यहाँ पर। ये अनुष्का का बॉर्नवीटा है और इस एक में नमकीन है, बिस्किट हैं, चिप्स हैं, इस तरह से 2-3 डब्बे ये हो रखे हैं। और फिर मैंने सोचा कि जिधर मैं मसालदानी रखती हूँ ना, जिधर मैं घी के और इसके तेल के डब्बे रखती हूँ, वहाँ पर मैं ये पॉलीथीन डाल देती हूँ, जो हमारा आटे का कट्टा है ना उसको डाल देती हूँ। तो स्लिप जो है उस पर चिकनाई नहीं होगी, वरना फिर चिकनाई के निशान बन जाएंगे इसलिए। वैसे तो मैंने ना जो वो है अखबार है वो भी डबल करके डाले हैं, सिंगल नहीं डाले हैं। मैंने कहा डबल ही डाल लेते हैं मेरे पास अखबार, क्योंकि मैं भैया के पास से ले आती हूँ, उनके घर आते हैं तो मैं वहीं से ले आती हूँ। पहले तो रोटी वगैरह भी रखते थे अखबार में, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुझे अलग सी महक सी आने लगी है। जब भी मैं उसमें रखती हूँ ना रोटी में, तो रोटी में मुझे अजीब सी महक आती है, तो मैं उसमें नहीं रखती हूँ। मैंने 2 वो भी ले रखे हैं जो कपड़े टाइप के, हैंकी टाइप के बड़े बड़े से, उसमें रख लेती हूँ। या फिर अनुष्का के पापा जी से मैंने रोटी रखने के लिए वो पेपर मंगा लिया है, उसमें रख लेती हूँ। तो इस वजह से अभी इनका तो कोई यूज होता नहीं है। और देखिए डब्बे मैंने सभी साफ़ कर करके और देखिए कैसे किस तरह से लगा दिए हैं और कितने प्यारे भी लग रहे हैं। तो अभी एक आधा जो जैसे मसालदानी है ना वो भी मुझे गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी काम चल ही रहा है तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इसको साफ़ किया और अच्छे से इसका पानी पोंछ रही हूँ और फ्रिज में ना मैं वो लगा दूँगी, जो भी इसका सामान है जो मैंने निकाला है, इसकी कटोरियाँ वो लगा दूँगी। और मुझे ना जीरा निकालना है, और जीरा निकालने की मैं कई दिन से सोच रही हूँ, लेकिन जीरा निकल ही नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर तो है नहीं किचन में, अंदर रूम में जो सामान मैंने रखा हुआ है वहाँ पर शायद जीरा है, तो मैं वहीं से निकालूंगी। अगर किचन में होता तो मैं अब तक शायद निकाल भी देती, पर मुझे लग रहा है कि किचन में जीरा है नहीं, जिसकी वजह से थोड़ी सी देर हो रही है जीरे को डालने के लिए। बाकी तो नहीं, अब तक मैं डाल ही देती। तो अभी यहाँ पर मैंने ये पॉलीथीन बिछा दी है, साथ के साथ मैंने मसालदानी, घी का डिब्बा, तेल का डिब्बा ये रख दिए हैं। और अभी ये क्या बोलते हैं इसको, जो रोटियों में लगाते हैं वो है। तो इसको मैं, क्योंकि ना अगर जानकारी नहीं है तो फिर ना यही है कि उससे तो यही बोल दो कि भाई ये चीज़ है, इसका भी हमें पता नहीं है। फिर कुछ और तरह की चीज़ें बोलो तो वो भी सही नहीं लगती। जब जानकारी नहीं है तो रहने देते हैं। वैसे मैंने सुना है इसका नाम, लेकिन मुझसे इस टाइम बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। तो आज तो मुझे किचन में ना इतनी ज़्यादा देर हो गई है, सच बताऊँ बहुत देर हो गई है। और आज मेरी तबीयत ना, मैं बातें कर रही हूँ जैसे आपसे, तो मुझे लग रहा है मेरे सर में दर्द और मुझे बहुत ज़्यादा हड़कल बेचैनी सी हो रही है। जैसे वो होता है ना बुखार, जैसे कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। और हो जाती हैं कभी कभी परेशानियाँ, मौसम भी ऐसा ही चल रहा है। वैसे तो मैं ना ओस में बिल्कुल सोती ही नहीं हूँ, क्योंकि बाहर तो सोते ही नहीं हैं, अंदर ही सोते हैं। अगर बाहर सो जाए ना तो ऐसे में इतनी ज़्यादा ओस होती है, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वैसे तो ना मौसम हमारे यहाँ पर अभी ऐसा चला हुआ है कि बाहर सो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बरसात आती रहती है, हल्की हल्की तो ज़रूर ही आती रहती है। सच बताऊँ ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ सावन चल रहा है। वरना ना अगर बरसात ना हो, धूप निकले, तेज़ वाली गर्मी हो, तो उससे लगता है जैसे सावन चल ही नहीं रहा है। हरियाली सी हो, जैसे कि अभी हरा भरा मौसम हो रहा है, तो इससे लगता है कि हाँ अभी ना मौसम है बरसात वाला, सावन चल रहा है। क्योंकि हर मौसम का एक अपना अलग अंदाज होता है। सर्दियाँ होती हैं, अभी देखिए बरसात आ गई है, जैसे मैं बातें कर रही हूँ ना बहुत तेज़ सी एकदम बरसात आई, तो मैं उसको देखने लगी। तो हर मौसम का अपना एक अंदाज होता है। गर्मियाँ होती हैं तो उसमें ना एक अलग सा मौसम होता है। बहुत दूर दूर तक ना, दोपहर के टाइम देखो बहुत दूर दूर तक ना कोई दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी में कौन निकलेगा, सभी अपने घर के अंदर रहते हैं धूप से बचने के लिए, है ना। और
सर्दियाँ होती हैं तो ज़्यादातर सभी दिखते हैं छतों पर भी, क्योंकि छतों पर इसलिए आ जाते हैं कि धूप आ जाए, धूप आ जाए। जैसे ही धूप निकलती है सभी अपने कपड़े सुखाना शुरू कर देते हैं, जो कपड़े धुले हुए होते हैं, और धूप में भी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। मैं भी बैठ जाती हूँ कई बार, अगर मेरे पास टाइम होता है। मुझे ना थोड़ा सा यही रहता है कि एक दिन तो मैंने ना ऐसे ही चारपाई डाल ली, धूप तो निकल रही थी लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा, हवा चल रही थी बहुत तेज़ वाली, और वहाँ पर बैठना मुश्किल हो गया था। और मैंने इतनी अच्छी खासी धूप भी निकल रही थी और तब भी मुझे वहाँ पर कंबल ओढ़ना पड़ा। लेकिन ऊपर से तो कंबल ओढ़ लिया, जो चारपाई के नीचे से हवा लग रही थी ना, उसका मैं क्या ही बताऊँ। फिर थोड़ी देर ही मैं वहाँ पर लेटी। फिर मैं लेटने के बाद मैंने सोचा ऐसे तो कुछ वो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक अच्छे से उसमें ना रहे, जैसे कंबल वगैरह में सर्दियों में ना लेटे ना, तब तक मन लगता ही नहीं है। तो फिर मैं अंदर ही आ गई वहाँ पर। तो फिर मैंने थोड़ा सा काम ही करना शुरू कर दिया। जो कपड़े धुल करके सुखाए थे ना, मैंने कपड़े सुखा रखे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो वो मैंने क्या किया उनका, कि उनकी तह करना शुरू कर दिया। करना शुरू कर दिया। पहले तह की सबकी, फिर उनको तह करने के बाद अंदर ले करके आई। फिर उधर जो चारपाई वगैरह जो भी मैंने डाल रखी थी उसको अंदर ले करके आई। और फिर मैं तो ना बेड पर आ करके ही लेट गई। मैंने कहा छोड़ो। इसीलिए ना मैं ज़्यादातर इसी वजह से मैं धूप में जाती नहीं हूँ। कभी कोशिश करती हूँ तो धूप चली जाती है, कभी हवा इतनी तेज़ चलती है, कभी मैं ले करके वहाँ चारपाई लेटूँ तो कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जाता है। तो कभी हो ही नहीं पाता कि हाँ वहाँ पर आराम से बैठें। वो ही रहता है, क्योंकि अपने घर के काम भी रहते हैं और टाइम ना इतना ज़्यादा होता नहीं है सर्दियों में ना। बहुत जल्दी से ना वो ही ख़त्म हो जाता है, दिन का पता ही नहीं चलता, कब 10 बज जाते हैं, कब 12, कब 4 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम कब हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी टाइम चला जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने घर का लगभग काम ख़त्म कर ही लिया है, और काम ख़त्म कर लिया है। इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिल लेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।